सो है एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीडियन। जी हाँ, मीडियन, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, मीडियन सीखने वाले हैं। भैया लास्ट क्लास तो मीन डेविएशन अबाउट मीन सीखा था। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, इतना होपलेस होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बात ऐसी है कि हमने सीखा मीन, फिर सीखा मीन डेविएशन अबाउट मीन, उसके बाद बारी आनी चाहिए थी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की। करेक्ट। लेकिन एक बात बताओ, मैंने आप लोग को मीडियन निकालना सिखाया क्या? नहीं ना। तो आज हम पहले मीडियन सीखेंगे, उसके बाद मीडियन सीरीज खत्म करने के बाद हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन होगा। ओके, वीडियो को एंड तक देखो और मीडियन को समझते हैं अच्छे तरीके से। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है मीडियन, एक्चुअली में हम समझ लेते हैं यहाँ पर। द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। देखो वर्ड आ गया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन गया यहाँ पर। मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है। ओके, वो वैल्यू जो मिडिल में हो, ठीक है, जितनी ऑब्जर्वेशन दे रखी होती हैं उनके मिडिल में हो, दिखलाऊंगा मैं आप लोग को। ऑब्टेन्ड आफ्टर अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद इज कॉल्ड मीडियन। अच्छा भैया समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 44632। ओके, तो यहां पर बोला गया कि मिडिल मोस्ट और असेंडिंग ऑर्डर, 2 वर्ड्स ध्यान रखना। तो चलो जी, सबसे पहले हम अरेंज कर लेते हैं इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया तो 2 3 4 4 6 इंक्रीजिंग, यानी कि बढ़ते हुए। असेंडिंग मतलब तो पता ही होगा, आई नो। चलो जी, फिर मैंने कहा कि क्या करना है आपको, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन जो होगा, कहने का मतलब ये 2 इधर डिवाइड कर लिए, 2 इधर डिवाइड कर लिए। अब हमारे पास क्या आता है? अब हमारे पास आता है 4, विच इज द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो मिडिल में है वही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। करेक्ट। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया हो। क्लियर हो गया तो लाइक ठोक दो और कमेंट में बताओ मुझे। अच्छा भैया ये क्या हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा? ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है, ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हर क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, यानी कि दोनों तरफ सेपरेट कर दो और जो मिडिल टर्म होगा वही हमारा मीडियन होगा, राइट? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब समझो, समझना अच्छे से कि होता क्या है एक्चुअली में, कि ऑब्जर्वेशन जब ऐसे सीरीज में दी हुई हो तब तो आप ऐसा कर दो, लेकिन जब ये सीरीज ना हो तब हम क्या करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है सीखना। चलिए बताता हूं मैं किस तरीके से होगा। नेक्स्ट यहां पर हमारे पास आता है कि देयर आर 5। देखो जो हमने ऊपर सीखा वही बताया गया है कि यहां पर 5 ऑब्जर्वेशन है एंड द मीडियन इज 4, दैट्स इट, खत्म। वी कैन सी हियर दिस इज, एंड हमारे पास मीडियन हो गया 4। केस नंबर 1 की बात कर लेते हैं। अब केस नंबर 1 क्या है, जैसा कि मैंने आप लोग को शुरू से बताया हुआ है कि देखो एक होता है अनग्रुप्ड डाटा और एक होता है ग्रुप्ड डाटा। तो सबसे पहले हम अनग्रुप्ड डाटा की बात करेंगे। अच्छा भैया वही वाला ना अनग्रुप्ड डाटा जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं रहता है, सिर्फ एक्स दिया होता है, ऑब्जर्वेशंस दे रखी होती हैं, डेट्स इट। करेक्ट, वही वाला अनग्रुप्ड डाटा। ओके, तो करना कैसे उसको सॉल्व? स्टेप 1 ध्यान रखना, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा अभी तो आपने सिखाया असेंडिंग ऑर्डर में, अब बोल रहे हो डिसेंडिंग ऑर्डर में। भाई आपकी मर्जी है, लेकिन उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में कर जरूर लेना, ठीक है? इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 ये है कि लेट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बी n। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको क्या लोगे आप? n लोगे। अच्छा ये वही वाला n, हाँ आई नो आपको याद है n, ठीक है, वही वाला n। चलो अच्छा भैया एक नई बात है यहां पर, देखो जरा। टू फाइंड द मीडियन, मीडियन को निकालने के लिए वी नीड टू कंसिडर इफ n इज इवन और ऑड। भाई ये तो इंपॉर्टेंट है इसमें, और तो कुछ है ही नहीं जानने के लिए। इवन है n तब क्या होगा, ऑड है n फिर क्या करेंगे हम? मैं हूं ना बताने के लिए, रिलैक्स, कूल डाउन। ओके, इफ n इज ऑड, चलो जी आ गए, देन यूज द फॉर्मूला। जब n आपका ऑड होगा तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना। कौन सा फॉर्मूला? मीडियन इज इक्वल टू, ब्रैकेट है, n प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको देखो, ये पूरी जो है हम पढ़ते हैं क्या nth टर्म पढ़ते हैं या फिर nth ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं,
उसी तरीके से ये भी आप पढ़ोगे। तो ऑब्जर्वेशन हो गई ये हमारी करेक्ट, ये फॉर्मूला लगा दोगे आप n+1/2 का फॉर्म। ओके चलिए जी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अरे भाई मुझे पता है आप लोगों को क्या चाहिए भैया, सब जानता हूं मैं, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास है 56, 67, 54, 34, 78, 43 एंड 23। व्हाट इज द मीडियन, मीडियन क्या होगा? तो भाई साहब पहले तो ये बताओ मुझे किस किस को पता है कि इसको असेंडिंग में चेंज करना है या फिर डिसेंडिंग में चेंज करना है, कमेंट में बताओ जल्दी से, फटाफट फटाफट से बताओ। ओके ओके चलो मैं बता देता हूँ। तो भैया आपका आंसर मुझे समझ में आ गया, आपने ये कहा कि इसको असेंडिंग में कर लो आप या फिर डिसेंडिंग में कर लो, करेक्ट यही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही का। अब आपकी मर्जी है। चलो जी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, हमने इसको अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में, देखो जी बिल्कुल सही अरेंज कर लिया। फिर मैंने बात की थी क्या एन की, एन क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है 7। अरे 7 कैसे आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा ये एन है, हाँ ये एन है। ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर हम सॉल्यूशन करेंगे। मैंने आप लोगों से क्या कहा था, मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि भैया देखो यहां पर जब n, देखो मैंने आप लोगों से क्या कहा कि n इज ऑड देन यूज द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या यूज करोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे। चलो जी सो अब हम करेंगे कैलकुलेट यहां पर मीडियन। मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 2। देखो मैंने आप लोगों को पहले से ही बता रखा है कि सबसे पहले कुछ लिखो या मत लिखो, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। इससे आप लोगों को लिखने की हैबिट होगी, जल्दी लर्न हो जाएगा फॉर्मूला, बार बार लिखने से आपको रिवाइज होगा। हो गया, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास n है, n कितना है 7 +1 डिवाइडेड बाय 2। ऑब्जर्वेशन में इतना ही लिख रहा हूं। ओके अच्छा ये रह गया, ठीक है। 7 + 1 8, 8/2 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू, मैं कर देता हूँ यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये कट जाएगा 2 4 जा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4th ऑब्जर्वेशन। अब देखो यहाँ पर 4th ऑब्जर्वेशन, ओके तो 4th ऑब्जर्वेशन, अरे भाई आंसर आ गया, ओहो आ गया 1 2 3 4। इट मीन्स मीडियन इज इक्वल टू 54। दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर होगा। ओके समझ में आ गया। 4th ऑब्जर्वेशन की बात की है तो 4th ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा 54 है। ये कब हमें पता लगा, जब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखा। इसी वजह से रखा जाता है असेंडिंग ऑर्डर में कि हमें करेक्ट मीडियन मिल जाए। ओके असेंडिंग में रखो या डिसेंडिंग में रखो, मर्जी है आपकी, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो मीडियन यहां पर 54 होगा। मैं एक बार और समझा रहा हूं, जल्दी से समझो क्या कि मीडियन जब यानी कि अनग्रुप्ड सीरीज होगी, डायरेक्ट नंबर्स होंगे, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमें। सबसे पहले फॉर्मूला लगाने से पहले दो बातें ध्यान रखनी है, हमें एन को देखना है इवन है या ऑड है। अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा कि एन जो है वो ऑड है, ऑड है तो क्या फॉर्मूला लगाना है n+1/2 ऑब्जर्वेशन। ओके तो n हमारा हमें पता है ऑब्जर्वेशन होती है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 7, यहाँ पर +1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4th ऑब्जर्वेशन। 4th ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें 1 2 3 4 54 इज द 4th ऑब्जर्वेशन विच इज द मीडियन। डेट्स इट। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया। जल्दी से लाइक करो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो अब फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अच्छा और सीख लिया, चलो अब आ जाओ इवन पे। इफ एन इज इवन, मुझे पता है आवाज आ गई मुझे कि आप लोगों ने क्या कहा। अच्छा अभी तो आपने और सिखा दिया, इवन का बताओ जल्दी से फटाफट, टाइम वेस्ट मत करो। ओके बता रहा हूं। मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाओगे आप n/2, यानी कि n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 +1 एंड ऑब्जर्वेशन। ध्यान रखना n/2 एक साथ है, ये +1 अलग है। ओके पहले आप इसको सॉल्व करना, जो भी आंसर आएगा इसमें 1 प्लस कर देना, से
8/2 है, +1 लिखा हुआ है, तो पहले इसको सॉल्व करो। 4 + 1 यानी कि 5th, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना, कभी भी ध्यान रखना, एलसीएम मत लेने लगना, नहीं तो गलत हो जाएगा और काफ़ी लेंदी भी हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं, फटाफट से एग्जाम्पल आ जाओ। देखो हर एक फॉर्मूला और हर एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे समझ रहे हैं। लेट अस कंसीडर द डाटा, डाटा देखते हैं हमारे पास ये गिवन है। अच्छा समझ गया मैं, आप लोग क्या बोल रहे हो, बिल्कुल सुनाई दे गया मुझे कि सर अब इसको सबसे पहले अरेंज करो, किसमें, असेंडिंग में करो या डिसेंडिंग में करो। ठीक है, हम असेंडिंग में करते हैं। चलो असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया हमने, फटाफट से हमें ये मिल गया। उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखा, ओ 6, सर ये इवन है। अब पता है अभी जो आपने फॉर्मूला बताया वो लगा दो फटाफट से। चलो जी लगाते हैं फॉर्मूला। अच्छा एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लो फटाफट से। फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला, जल्दी से जल्दी देखो जल्दी। n/2 ऑब्जर्वेशन। और मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले कुछ भी स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूला लिख लो। ऑब्जर्वेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ओके। आप मत लिखना ऐसे, आप नहीं लिखोगे शॉर्टकट, ओके। मार्क्स कट जाएंगे आप लोगों के, ओके। और इन सब को फिर डिवाइड करोगे किससे, 2 से। फॉर्मूला आ गया हमारे पास, जल्दी से, ओके। n क्या है हमारे पास, n है हमारे पास 6। चलो जी 6/2 ऑब्जर्वेशन प्लस यहाँ पर देखो 6/2 + 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय इन सबको 2 से करना है, ओके। चलो आगे आ जाओ, आगे फटाफट से। मैंने क्या कहा यहाँ पर 6/2, तो यहाँ पर तो हो यहाँ पर थर्ड होता है, थर्ड। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन हो गया, प्लस यहाँ पर बताओ मुझे, यहाँ पर ये कट जाएगा इससे, 2 3 6, 3 + 1, ओके, और डिवाइडेड बाय 2, ओके। यहाँ पर हो गया हमारे पास कितना, यहाँ पर अभी भी थर्ड ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पे फोर्थ आ जाएगा, 4 3 1 4 हो गया, डिवाइडेड बाय 2। अब देखो, अब यहाँ पर मैजिक होगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन लेना है। चलो जी, जो अरेंज किया था डाटा उसमें आ जाओ। अरेंज किया था हमने, ये देखो यहाँ पर ये अरेंज किया था 1 2 3। थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारे पास 43 है, ओके। और फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास, 50 है, ओके। यही है हमारे पास। चलो जी थर्ड और फोर्थ को यहाँ पर पुट करते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन की जगह आप क्या करो, थर्ड ऑब्जर्वेशन को पुट करो। थर्ड ऑब्जर्वेशन ये रहा हमारे पास, विच इज़ 43, तो यहाँ 43 रख दिया थर्ड ऑब्जर्वेशन की जगह। फोर्थ ऑब्जर्वेशन की जगह हमें 50 रखना है, ये 50 रख दिया, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, ओके। जल्दी से इसको प्लस करके बताओ मुझे कितना आ गया यहाँ पर। जी हाँ सर, बहुत ईजी है, 93 डिवाइडेड बाय 2। इसको फटाफट से अब डिवाइड कर दो, हमारे पास आ जाता है कितना, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 एंड 2 5 46.5 इज द आंसर। इट मीन्स यही है हमारा मीडियन, यस यही है आपका मीडियन, 46.5 इज द मीडियन। ओह कैसी लग रही है आपको वीडियो, जल्दी से लाइक करके बताओ मुझे, कमेंट में बताओ, लाइक करो फटाफट से। चलो जी बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं आगे। ये आ गया अब हमारे पास ग्रुप डाटा। आहा, हो गया सर, अनग्रुप्ड हो गया, बिल्कुल हो गया जी, अनग्रुप्ड हो चुका। अब हम बात करेंगे ग्रुप्ड की, ओके। मैंने देखो एग्जाम्पल लेकर समझाया है और विद फॉर्मूला समझाया है, किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है वो मैंने आप लोगों को बताया। बिना फॉर्मूले के एक क्वेश्चन मत कर देना और शॉर्ट फॉर्म तो यूज मत करना। चलो जी ग्रुप डाटा की बात करते हैं हम। ग्रुप डाटा में मुझे पता है, आप लोगों को पता है कि फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी, बस बात खत्म, ठीक है। चलो फाइंड द मीडियन क्लास। सबसे पहले आप सुन लो मेरी बात, मीडियन क्लास निकालोगे आप। अच्छा सर, इसमें भी क्या हमें इवन और ऑड देखना होगा? नहीं, इसमें मीडियन क्लास देखना होगा तुम्हें, पहले बता दूं मैं। चलो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड हमें पता है सर, ये बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो? मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं जिससे कि आपको रिवाइज हो जाए, अच्छे से माइंड में फिट हो जाए, भूलो ना आप। तो मीडियन क्लास किस तरीके से निकालते हैं, n+1/2। अच्छा सर, ये तो वही आ गया हमारे पास, अगर ऑड रहेगा तो हमने किया था ये। हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ ऑड इवन मत करना, मैं पहले कह दे रहा हूँ, ऑड इवन यहाँ नहीं खेलेंगे हम,
हम यहाँ पे सिर्फ मीडियन क्लास पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हमें मीडियन क्लास निकाल देना है। एग्जाम्पल के थ्रू आ जाओ जल्दी से फटाफट। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, फाइंड आउट द मीडियन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रीट सीरीज। अभी डिस्क्रीट सीरीज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आइटम वैल्यू दे रखी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ओके सर, ये ना हमें ऐसा लग रहा है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में। बिल्कुल सही कहा आपने। फ्रिक्वेंसी देख लें एक बार सर, फ्रिक्वेंसी 5, 7, 12, 18, फिर 11, 6 फ्रिक्वेंसी दे रखी है। ओके, अब मेरी बात सुनो, इसमें नया क्या है सर? नया क्या है? ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होता है? ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी तो यही तो समझना, यही तो नई चीज है। देखो जी, आइटम वैल्यू लिख दी है एज इट इज, फ्रिक्वेंसी लिख दिया एज इट इज, नो चेंज। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी समझो जरा। अब सबसे पहला जो फ्रिक्वेंसी होता है ना, उसको एज इट इज लिखोगे आप, नो चेंज, कुछ चेंज नहीं करोगे आप, ठीक है, ध्यान रखना। अब सुनो, ये 12 कैसे आया? होता क्या है, जो ये फ्रिक्वेंसी है 5 का 5 यहां पर आ गया, 5 ये इधर टकराएगा 7 से, और फिर ये दोनों ऐड होकर यहां पर आएंगे क्या? 12। ओके, यानी कि कैसे चलेगी ये? 5 + 7 = 12। अब देखो 12 आ गया ना, 12, फिर ये जिगजैग ये यहां से टकराएगा और ये इसको दे देगा। ये इस लाइन का मतलब पता है क्या? इस लाइन का मतलब कि ये कहता है, ये 12 कहता है इस 12 से कि देख भाई, मुझे अपनी फैमिली में शामिल कर ले। तो अपनी फैमिली में शामिल करने के लिए तो एक हो गई है, तो पहले से ही 12 मेंबर है, अब दोबारा से 12 आ गए, तो 12 = 24। इट मीन्स ये जो लाइन बन गई वो आपके किस चीज का साइन को डिनोट करती है? प्लस के साइन को डिनोट करती है। ओके ठीक है, 24 आ गया। अब ये 24 जो है, अब ये 24, अब देखो ये जो 24 है ये जाएगा 18 के पास, फिर यहां से टकराया और ये कहां आ गया? 42 के पास। सर मजा आ रहा है, वाह, जब पता था। फिर ये 42 टकराएगा 11 से और फिर ये आ जाएगा 53। फिर ये 53 टकराएगा 6 से और ये फिर बन जाएगा 59। अब ये 59 टकराएगा 4 से, अब ये बन जाएगा 63। देख रहा है कितना मजा आ गया एकदम, ये Z वाह। देखो तो यहां पर हमने क्या क्या ऐड किया, मैं जनरल आपको बता रहा हूं सिर्फ, ठीक है, आपको लिखना नहीं है, बस समझ लो, समझ लो बस। यहां पे 12 + 12 = 24। अब क्या करना था? 24 + 18 = 42। अब क्या करना है? 42 + 11 = 53। अब क्या करना है? 53 + 6 = 59। ओ मेरा हाथ नहीं चल रहा, क्या बात है, किसी बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ लिया, वो कह रहा है कि सर बस अब रहने दो, अब हम कर लेंगे। वेरी गुड, चलो फिर बहुत अच्छी बात है, आप ये करो, खुद से करो, ठीक है। अब मेरी एक बात बताओ, अब मैं आप लोग को एक चीज बताऊं, मैजिक दिखलाऊं, मैजिक। ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का 63 है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो 63 है वो फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये लास्ट वाला नंबर और ये फ्रीक्वेंसी का टोटल, अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं तो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ना वो एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल सही किया है आपने। और अगर ये दोनों मैच नहीं करते, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गलत है भाई आपकी, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोबारा निकालोगे आप। ये ट्रिक है, ट्रिक कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने सही की है या नहीं। तो क्या करोगे आप? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर और फ्रीक्वेंसी का ऐड, यानी कि इन टोटल इसका टोटल 63, ठीक है, दोनों ही क्या होने चाहिए? लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का और फ्रीक्वेंसी का टोटल मैच करना चाहिए। ये दोनों मैच हो जाएंगे तो आपका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल ठीक है। ओके चलो जी, अब हम क्या करेंगे? अब हम सर, अब तो ये हो गया, अब हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। अब देखो मैंने कहा था क्या? मैंने कहा था सबसे पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब आप मीडियन क्लास निकालोगे। मीडियन क्लास के लिए क्या करोगे? वैल्यू ऑफ n + 1
टर्म हो जाएगी आपके पास ये। अब n कितना आया, n आया हमारे पास 63। अब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी का टोटल लोगे, फ्रिक्वेंसी का ही तो लेते थे n, याद करो f लेते थे ना हम, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ सिग्मा एफ, करेक्ट। उसी तरीके से हम यहाँ पर n क्या लेंगे 63 फ्रिक्वेंसी का, तो 63 प्लस 1 अपॉन 2 ये हो जाएगा 63 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्या आ गया हमारे पास 64 अपॉन 2, 64 अपॉन 2, 64 अपॉन 2, इसको डिवाइड करोगे हमारे पास आ जाएगा 32। ओके, तो 32 जो आइटम होगा हमारे पास वो क्या होगा। अब उसको कैसे चेक करेंगे, सर यहाँ फ्रीक्वेंसी में तो है नहीं हमारे पास 32, तो किस में चेक करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ सकता है, ठीक है। लेकिन वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे वो मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो 32 आ गया ना, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो कि 32 कहाँ आ सकता है, क्या 5 में आ सकता है, नहीं आ सकता, 5 में सिर्फ 5 तक ही आएगा। अच्छा 12 में आ सकता है, जी नहीं आ सकता, 12 में सिर्फ 12 तक ही आएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 24 में 24 तक, 42। अब सर ये देखो 42 में आएगा पक्का, क्योंकि 24 से ज़्यादा है 32 तो, और ये 42 में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक। तो 32 कहाँ वेरी करेगा, 42 में, इस वाली सीरीज में। अब इसका मीडियन क्या होगा सर, तो देखो मैं आप लोग को बताता हूँ, यहां पर 32 वेरी कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को स्किप करोगे, जो x रहेगा हमारे पास वही होगा हमारा मीडियन। ओके, इट मींस आंसर क्या है हमारा 8 इज द मीडियन, दैट्स इट, खत्म, फिनिश्ड। जहां पर भी ये वेरी करे 32 आइटम, बस उसका x देख लेना, वही होगा हमारा आंसर, दैट्स इट, ये आपका मीडियन होगा। ओके, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, x होगा, f होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी आपको। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दी कि फर्स्ट नंबर एज इट इज रहेगा, और फिर उसको ऐसे ऐड करते जाना, ऐसे 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 z बनता जाए। ओके, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करनी है कि सही है या नहीं, आप फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दो, वो टोटल और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर सेम होना चाहिए, इट मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी बिल्कुल ठीक है। अब हमें चेक करना होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो वो चेक किया हमने, वो जो आइटम होगा वो वेरी करेगा, जिसमें भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करोगे कि किस में आ रहा है, तो जहां वेरी कर रहा है उसका ही सेम सामने वाला x जो होगा वो होगा आपका मीडियन। खत्म डिस्क्रीट सीरीज। जल्दी से आ जाओ फटाफट से कंटिन्यूअस सीरीज में, लास्ट है ये, लास्ट कंटिन्यूअस सीरीज। क्यों मजा आ रहा है, जल्दी से कमेंट में बता दो मुझे फटाफट से, अगर मजा आ रहा है तो जल्दी से एकदम फटाफट से बताओ। चलो जी चलो, आ जाओ यहाँ आ जाओ। और कंटिन्यूअस सीरीज देखो क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला L। अब ये L कौन सी बला है भाई, बला मैं आप लोग को बताता हूँ L क्या होता है। L प्लस n/2 माइनस C। ओ हो, अब यहाँ C भी आ गया, डोंट वरी, मैं यहाँ हूँ, आपका भाई यहाँ बैठा हुआ है, बस चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, डिवाइडेड बाय f मल्टीप्लाई h, इतना बड़ा फॉर्मूला, कितने फॉर्मूले याद रखेंगे हम। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सब कुछ भूल जाओ, जितना मैं समझा रहा हूँ उतना समझते जाओ, मेरे होमवर्क करते जाओ आप लोग, मैं जो समझा रहा हूँ उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओ। कुछ दुनियादारी क्या है कुछ नहीं समझना आप लोग को, बस चलो जी। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट लगाया n/2 माइनस C डिवाइडेड बाय f मल्टीप्लाई h। ओके, L क्या होता है, C क्या होता है, h क्या होता है, फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही है, बताऊंगा मैं L और h क्या होता है और C क्या होता है। चलो सर L भी पता है, किसी ने बोला, ओ सुनाई दे गया मुझे, लोअर लिमिट, यस लोअर लिमिट। अरे आप लोग बहुत होशियार हो भाई, मुझे पता है आप लोग बहुत ही होशियार हो। देखो अब ये क्लास लेने के बाद ना आपके रग रग में मीडियन होगा, ठीक है, खाना खाओगे तो भी मीडियन, सोओगे तो भी मीडियन। मीडियन क्लास इज इक्वल टू n/2। सर डिस्क्रीट वाली सीरीज में तो हमने n+1/2 निकाला था, अब कंटिन्यूस सीरीज में ऐसे निकालेंगे क्या, हाँ जी n/2 करके निकालो, ठीक है। चलो क्लास दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है,
क्लासेस हो गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, यहाँ पर वही फ्रीक्वेंसी आपकी, और यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालनी ही पड़ेगी। ओके सर, जैसे पहले निकाला था क्या वैसे ही? बिल्कुल हाँ वैसे ही। चलो 2 का 2 हो गया, अब ये 2 यहाँ आया 12 में, ये इधर चला गया टिक चिक टिक चिक, ठीक है 14, फिर ये यहाँ आया 14 प्लस 22 इधर आ गया 36, 36 प्लस 8 44, 44 प्लस 6 इज इक्वल टू 50। ओके अच्छा, इन सब का टोटल भी क्या आएगा? 50 आएगा। देखो n इज इक्वल टू 50। अच्छा मीडियन क्लास निकालोगे, n अपॉन 2, n कितना है? 50 है, 50 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25। देखो 25 आ गया। ओके अब इसमें मीडियन क्लास कैसे चेक करोगे? सर यहाँ पे 25th ऑब्जर्वेशन नहीं होगी? हाँ करेक्ट है, 25th ऑब्जर्वेशन लिख लो यहाँ पे, ठीक है वही है। अब यहाँ पर 25th ऑब्जर्वेशन कैसे चेक करोगे? सर मैं बताऊँ? हाँ बिल्कुल बताओ। देखो 25th वाला ऑब्जर्वेशन जो है ना यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, क्योंकि 14 में तो आ नहीं सकता, तो यहीं आएगा, 36 में वेरी कर रहा है 25th। ओके अब इसके सामने x में चले जाओ। सर ये वाला तो f है, इसमें नहीं, ये रहा, ये रहा, ठीक है ये वाला, ये 20 और 30। तो सर अब इसमें क्या लें हम? अब इसमें क्या लें? ये पूरा ही आपका मीडियन क्लास बन जाएगा 20 to 30 तक। ओके तो यहाँ देखो मीडियन क्लास आ गया क्या? 20 to 30। अब देखो वहाँ फॉर्मूला हमने क्या लगाया था? फॉर्मूला लगाया था L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई h, ये लगाया था करेक्ट। L क्या हो जाएगा? L हमारा ये लोअर लिमिट 20, ठीक है ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। n क्या है हमारे पास? n अपॉन 2, देखो n अपॉन 2 हमने निकाल लिया 25, बस पुट कर दो। अच्छा सर c क्या है? c अभी बताता हूँ c क्या है। c मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भाई। अच्छा सर c से ना कंफ्यूजन हो रही है, तो cf लिख लो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। चलो लोअर लिमिट हो गई हमारी 20 प्लस n अपॉन 2 आ गया हमारे पास 25 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लेंगे? अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये ले लेंगे क्या 36? नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट अबव लेते हैं, जस्ट अबव 36 के ऊपर, जस्ट अबव 14। तो यहाँ पर क्या लोगे आप? 14, ध्यान रखना। अब फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर वाली लेंगे क्या? नहीं, यही लो 22, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, एक बार और सुनो। L लोअर लिमिट 20 हो गया, n अपॉन 2 आ गया था हमारे पास 25, CF उसी सीरीज का, जो सीरीज थी हमारे पास 25th ऑब्जर्वेशन की, उसके जस्ट अबव वाला लेंगे हमेशा CF, यानी कि 14। फ्रीक्वेंसी उसी सीरीज का जो भी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 22 ही रखोगे, ठीक। और H क्या लेंगे? H भूल गए, H डिफरेंस होता है इसमें, कॉमन डिफरेंस। H मतलब कॉमन डिफरेंस, इसमें क्लासेस का, क्लास इंटरवल का आपका कॉमन डिफरेंस कितना है? 0 से 10, 10 से 20, इनको माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। 10 का डिफरेंस है हर किसी में, तो बस मल्टीप्लाई 10 कर दो, खत्म। तो देखो अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, ये 20 है ना, एज इट इज लिखे रहने दो, जो भी सॉल्व करना है इन सबको सॉल्व करो। नहीं तो पता है इसको अगर आप साथ में प्लस करके एलसीएम लेके करोगे तो काफी लेंदी हो जाएगा, ठीक। तो 25 में से 14 फटाफट से माइनस करके बता दो मेरे पास कितना आया। 11 किसी ने बोल दिया, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 11 आ गया हमारे पास। अब देखो जरा, अब देखो अब क्या करोगे आप? अब क्या करोगे? यहाँ पर 20 को एज इट इज अभी नहीं छेड़ना है, मैं बोल रहा हूँ बार बार। यहाँ पर देखो 110, 11 की 10 से मल्टीप्लाई होगी डिवाइडेड बाय 22। सर ये 11 से कट रहा है, काट दो ना, फिर मुझसे पूछो मत, काट दो। 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11, ठीक है, ओके, 0 का 0। सर 2 से ये भी, ये 5, 2 5 जा 10, ठीक है, कट गया। तो 20 प्लस 5 बचा हमारे पास। अच्छा 25 इज द आंसर, यस 25 इज द आंसर विच इज मीडियन। ओके, सो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल जल्दी से हिट द लाइक बटन और कमेंट में ज़रूर लिखो कि भैया बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और वीडियो बनाओ।
ठीक है, मैं और वीडियो लेकर आने वाला हूँ। कमेंट करो, लाइक करो, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे फ्री वीडियोस और फ्री पीडीएफ नोट्स लेकर आने वाला हूँ। ऐसे नोट्स लेकर आऊँगा ना कि कोई रेफरेंस बुक या फिर कोई ऐसी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक वगैरह खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी, चिंता मत करो, ठीक है। तो दोस्तों के साथ शेयर करो, शेयरिंग इज केयरिंग। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।